AMR से बचने के लिए एंटीबायोटिक का समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी, डॉक्टर। CIDSCON 2025 में विशेषज्ञों ने AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण पर जोर दिया। मुंबई क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी के 15वें वार्षिक सम्मेलन CIDSCON 2025 में देश भर के डॉक्टरों ने कहा कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR यानी संक्रमण पर दवाइयों का असर कम होना भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसे रोकने के लिए डॉक्टरों ने एंटीबायोटिक का सही और सीमित उपयोग करने की सलाह दी। इस सम्मेलन में क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी सीड्स के सचिव डॉक्टर वसंत नागवेकर, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट CMC वेल्लोर के डॉक्टर जॉर्ज वर्गीज, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सोमन, क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी सीड्स के सह संगठन सचिव डॉक्टर परीक्षित प्रयाग, सह संगठन सचिव सीड्स डॉक्टर अश्विनी तयारे, कोषाध्यक्ष सीड्स डॉक्टर आयशा सुनावाला, सह संगठन अध्यक्ष सीड्स डॉक्टर तनु सिंगल, संगठन सचिव सीड्स डॉक्टर शैलेंद्र होडकर, ID कंसल्टेंट लीलावती, डॉक्टर V बालाजी CMC वेल्लोर, डॉक्टर कामिनी वालिया, सीनियर साइंटिस्ट ICMR और डॉक्टर सुब्रमण्यन, उपाध्यक्ष सीड्स शामिल थे। So I think message driven is that restrict antibiotics where it is not required. जिधर एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं, लाइक वायरल इन्फेक्शंस है या डेंगू है, उधर जिधर चिकनगुनिया है, जो वायरल इन्फेक्शंस है जिधर एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं उसको उधर नहीं यूज करने का, और जिधर जरूरत है उसको भी रैशनलाइज करके जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके यूज करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट किसी भी कोई भी खांसी है, निमोनिया है, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं, उसके लिए सब गाइडलाइन सब जगह पे। तो आई थिंक एवरीबडी हैज टू, सभी को, इवन ICMR का गाइडलाइंस है ऑन इन्फेक्शियस डिजीज सिंड्रोम पे अभी रिलीज हुआ है, न्यू गाइडलाइंस रिलीज हुआ है। इसके पहले भी एंटीबायोटिक पॉलिसी रिलीज हुई है। ये सब सभी डॉक्टर्स को उसको फॉलो करना है। तो कौन सा एंटीबायोटिक, कौन से, लाइक यूरिन इन्फेक्शन के लिए अलग एंटीबायोटिक है, निमोनिया के लिए अलग एंटीबायोटिक है, एब्डोमिनल इन्फेक्शंस के लिए अलग एंटीबायोटिक है, सबके लिए अलग। सो उस जिसका जरूरत है वही एंटीबायोटिक यूज करना जरूरी है। तो अगर करेक्ट एंटीबायोटिक यूज करेंगे करेक्ट ऑर्गेनिज्म के लिए तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और जिधर जरूरत नहीं है उसको नहीं यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट। So this is my strong message that use antibiotic judiciously where it is required, and use it judiciously wherever it is required to follow the guidelines. We have national guidelines है ICMR का एंटीबायोटिक पॉलिसी, और अभी सिंड्रोमिक डायग्नोसिस पे भी ICMR का बड़ा बुकलेट है, उसको सब फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली। आई थिंक देन एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। जो रोकथाम की चीजें हैं इसको लेके, बचाव की जो चीजें हैं उसके लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर प्रिवेंशन, आई थिंक वही डॉक्टर सुमन ने बताया था आपको कि ये शुरुआत घर से होनी चाहिए। हैंड वॉश इन द हॉस्पिटल, प्राइमरी केयर सेंटर, सेकेंडरी केयर सेंटर, टर्शियरी केयर सेंटर, सब जगह पे हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सब जगह। अभी कोविड में क्या किया अपन सब लोग ने, वो सिखाना पड़ा क्या सबको? नहीं ना। कोई हैंडल भी ट्रेन में भी पकड़ा तो घर आके तुरंत हैंड, दे वर कीपिंग हैंड रब। सो व्हाई नॉट, इट हैज टू बी अ प्रोटोकॉल एवरीबडी। तो इसके लिए मीनिंग ये तो कोई डॉक्टर्स ने नहीं सिखाया था, सब जनरल। तो इट इज अ जनरल इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी शुड स्टार्ट फ्रॉम होम एंड ऑफ कोर्स टू रीच द टर्शियरी। जो हमको डॉक्टर्स को इन्फेक्शन कंट्रोल को करना है, डेफिनेटली वी वुड फॉलो दैट, बट एवरीबडी हैज टू, इट इज अ टीम वर्क एंड इट ओनली देन वी कैन विन। इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है। लोग दुकान पे जाते हैं, मर्जी से एंटीबायोटिक खरीद के खाते हैं, जैसे ऑगमेंटिन है, देयर आर मेनी सच प्रोडक्ट्स विच आर बॉट ओवर द काउंटर। वो ओवर द काउंटर इसलिए रखा है सरकार ने ताकि कोई डिप्राइव ना हो जाए, जो जेन्युइनली जिसको ज़रूरत है। तो ओवर द काउंटर बैन करना इज़ नॉट एन आंसर फॉर दिस, बट लोगों को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। फैमिली में किसी को बीमार हुआ, दवाई दी डॉक्टर ने, वो खुद अपने आप से नहीं खानी है। फ्रेंड पे अगर किसी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हुई थी किसी डॉक्टर से, तो वो अपने आप खरीद के नहीं खानी है। सो ये रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दोनों तरफ रिक्वायर्ड है। पेशेंट बहुत बार जाके डिमांड करता है डॉक्टर को कि मुझे एंटीबायोटिक दे दो। आई हैव सीन रिटेल केमिस्ट के शॉप पे लोग जाके बोलते हैं कोई ठीक ठाक करने वाली एंटीबायोटिक दे दो। मैं बहुत क्यूरियस थी कि अब ये रिटेल केमिस्ट क्या जवाब देगा इसको। उसने बोला नहीं, ऐसी कोई एंटीबायोटिक नहीं आती। उसने तो बोल दिया, पर कितने सारे ऐसे भी होंगे जो पकड़ा देते हैं। नॉरफ्लॉक्स की गोली पकड़ाई अगर पेट खराब है, या ऑगमेंटिन की गोली पकड़ाई। नॉरफ्लॉक्सासिन बहुत मिसयूज हुई है डायरिया में पिछले बहुत सालों तक, और अब वो डायरिया के लिए इफेक्टिव नहीं है।
ऐसे अगर हम मिसयूज करते रहेंगे हम दवाइयों को खोते जाएंगे। अगर हमें दवाइयों की लॉन्जिविटी बढ़ानी है, दवाइयों को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना है, तो उनको थोड़ा रैशनली और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। ये मैसेज है आज के लिए फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और जहाँ वैक्सीन की ज़रूरत है वैक्सीन लगवाओ। हर साल फ्लू फैलता है, फ्लू के चक्कर में इतना एंटीबायोटिक यूज़ होता है बिकॉज पता ही नहीं चलता वायरल है या बैक्टीरियल है। वो करवाना बहुत ज़रूरी है। फ्लू वैक्सीन लगवाओ और कितने वैक्सीन हैं जो लगवाओ। सो ये बेसिक जो हेल्थ के प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं को ही फॉलो करने की बात हो रही है। और जब प्रॉब्लम हो तब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को प्रेशराइज मत करो कि एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे। एंटीबायोटिक जैसे हमें परवाह है कि पानी गंदा नहीं होना चाहिए, हमारे वाटर रिसोर्सेज ठीक रहने चाहिए, हवा साफ होनी चाहिए। एंटीबायोटिक का भी लिमिटेड रिसोर्स है, बनते ही नहीं जाएंगे। पिछले 20 साल से कोई नया एंटीबायोटिक नहीं आया है। तो जो एंटीबायोटिक्स अभी हैं या जो मार्केट में अभी आएंगे उनको जुडिशियसली यूज करना है। उसके लिए एक मल्टी लेयर्ड और स्ट्रेटेजिक अप्रोच चाहिए। कम्युनिटी पे मिसयूज नहीं हो, डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबली प्रिस्क्राइब करें, हॉस्पिटल्स भी रिस्पॉन्सिबली एंटीबायोटिक को यूज़ करें जो उनके हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में है। और जो एंटीबायोटिक्स विच आर मेंट फॉर ट्रीटिंग वेरी सीरियस इन्फेक्शंस उनको और भी सोने चांदी की तरह प्रिजर्व करना है या ट्रीट करना है। लाइक सिंपल सर्दी खांसी जो होती है, मोर देन 90% इट इज वायरल। मैं आप लोग को पूछना चाहिए, आप लोग कितनी बार एजिथ्राल ले लिया ओवर द काउंटर? 3 दिन के लिए ले रहे हैं ना आप लोग, सभी लोग ले रहे हैं। फिर यही इसको रोकना है कि जस्ट अपना खुद से काउंटर पे नहीं जाके ले रहे हैं। दूसरा है कि स्पिटिंग इज ऑन द रोड सो कॉमन। ये Yeah. किसका है? ये किसका है? शुड द गवर्नमेंट डू दिस? नो। शुड द बीएमसी डू दिस? नो। इट इज आवर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू ऑल दिस हाइजीन। ये इधर से ही तब शुरू होती है। तो शुरुआत अपने से करिए, तो डेफिनेटली आगे तक भी क्लेanलीनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, sanitation is most important. I think that is the crux to the infection control practices. Thank you so much.